नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरेश ऑनलाइन क्लासेज। मैं हूं आपके साथ अमरेश और आज के इस वीडियो में मैं अरिथमेटिक के टाइम एंड वर्क को लेकर बात करने वाला हूं। ठीक है, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से एक या दो प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम किसी कार्य को 20 घंटों में कर सकता है। ठीक है, राम किसी कार्य को 20 घंटों में कर सकता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 30 घंटों में समाप्त कर सकता है। तो यदि राम और श्याम दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 60 क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क 60 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राम का निकालेंगे। राम के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितना है? तो इसको एक दिन के कार्य करने की क्षमता को निकालने के लिए हमको 60 डिवाइडेड बाई 20 करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3। यानी राम एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, कितना कर सकता है? 3 यूनिट। उसी प्रकार श्याम का निकालने के लिए हमको 60 डिवाइडेड बाई 30 करना होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी श्याम के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 2 है। ठीक है, कितना है? 2 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है राम और श्याम दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है, तो डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 12 घंटा। यानी राम प्लस श्याम, यानी राम और श्याम दोनों मिलकर इस कार्य को 12 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि श्याम अकेला इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो हमको वही मेथड अपनाना है, वही तरीका अपनाना है। क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो रहा है हमारा? 24 हो रहा है। ठीक है, राम और श्याम के एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकालने के लिए हमको 24 डिवाइडेड बाई 8 करना होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? एक दिन के कार्य करने की क्षमता 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह राम का अकेला निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा? 24 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा। ठीक है, तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो श्याम का निकालने के लिए हमको राम प्लस श्याम में से राम को घटा लेंगे तो श्याम का निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 24 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 24 डेज हो जाएगा। ठीक है, यानी श्याम अकेला इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कितने दिनों में? 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ठीक है, तो हमको वही काम करना है। क्या करना है? तो इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 12 क्या है? ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो हमको ए का निकालने के लिए, यानी ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितना है, तो इसको निकालने के लिए हमको 12 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा। ठीक है, तो इसका एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी का हम निकालेंगे। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह सी का निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, 12 करेंगे, ठीक है। 12 कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, ठीक है। इसका 3/4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यह समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर ठीक है, कैसे, तो 4/3 करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 1, यानी इसका आंसर यह भी हो सकता है आपका 3:1/3, ठीक है। 1:1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना दिनों में ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक किसी कार्य का 2/5 भाग, कितना, 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। जबकि बी 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/2 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, 3×5 = 15, ठीक है। इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम पूछ रहा है ए और बी दोनों कितना कर सकता है, ठीक है। दोनों कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ए की कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और बी की कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए और बी का, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाटा कितना है, 30 करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 दिन, ठीक है। यानी ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।